आप सोचिए, अगर कोई विद्यालय है और उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें कई टीचर पढ़ा रहे हैं और उस विद्यालय में ये नियम कानून ना लागू हो कि कौन सा टीचर किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाएगा और वह विद्यालय कब खुलता है, कब बंद होता है, कब लंच होता है। अगर इन तमाम नियम कानून कायदे ना हो तो क्या वह विद्यालय सुचारू रूप से चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। वही चीज़ हर एक संस्था में भी लागू होता है। लेकिन साथियों, आप सोचिए कि जब एक छोटे से संस्था को बिना नियम कायदे के नहीं चलाया जा सकता है सुचारू रूप से, उसी तरीके से भारत इतना बड़ा देश है। अगर इस पूरे संपूर्ण भारत को चलाना हो तो इस देश को चलाने के लिए भी नियम कायदे हैं, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान क्या होता है और खास सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल सरल भाषा में। क्योंकि होता क्या है, इसी संविधान में जो वर्ड लिखे होते हैं वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको संविधान में जो मौलिक अधिकार निहित है मैं उसको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा और बिल्कुल यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर भारत देश में आप रह रहे हैं तो आपको अपने मौलिक अधिकार जानने का अधिकार है और बहुत ही ज़रूरी भी है। आज़ादी के 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और संविधान लागू हो चुका है। क्या आपके घर में संविधान है कि नहीं? क्या आपको संविधान के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं? आपके पास कई किताबें होंगी, लेकिन क्या आपके पास भारतीय संविधान है कि नहीं? साथियों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो एक तरफ दुनिया की सभी किताबें हों, और दूसरी तरफ भारतीय संविधान हो, तो इस भारतीय संविधान का पलड़ा ही भारी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से सभी किताबें समस्या पैदा करती हैं और ये भारतीय संविधान हर एक समस्या का हल है। हर भारतीयों के समस्या का हल है संविधान। तो जितनी भी किताबें हैं, मैं कहता हूं कि पूरे दुनिया भर में जितनी भी किताबें हैं वो किताबें कम पड़ जाएंगी अगर इस भारतीय संविधान को ना लिया जाए, ना पढ़ा जाए, ना जाना जाए। तो आज मैं आपको भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका अधिकार है जानना। आपको शर्म भी आनी चाहिए अगर आपके पास ये भारतीय संविधान नहीं है, जिस संविधान से आपको आने जाने की, रहने की, खाने की, सोने की हर एक प्रकार की आज़ादी मिलती है। अगर यह किताब आपको आज़ादी देती है, अगर आपके पास यह किताब नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। तो साथ मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों, आपको 6 अधिकार, एक मौलिक अधिकार है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। आप इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहला है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो समता के अधिकार में विधि के पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है कि जो नियम कानून है वो सभी के लिए समान रहेगा। ऐसा नहीं है
कि कोई इस जगह का है, कोई इनका लड़का है, कोई मंत्री का लड़का है, कोई चपरासी का लड़का है, तो सब मतलब उसके लिए अलग कानून रहेगा, इसके लिए अलग कानून रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है विधि के समक्ष समता, मतलब सभी के लिए समान कानून रहेगा। 15वां आर्टिकल कहता है समता का अधिकार का कि आपके साथ किसी भी तरीके से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सोचिए इसमें ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि संविधान लिखने से पहले भेदभाव किया जाता था और आज भी जीता जागता उदाहरण है, जाति, धर्म, लिंग और स्थान के नाम पर कहीं ना कहीं भेदभाव की घटनाएं सुनने को, देखने को मिलती हैं। समता के अधिकार में 16वां आर्टिकल है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसके कहने का मतलब है कि जो हमको सरकारी नौकरियां मिलती हैं उसमें हमको अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ले लिया जाएगा, क्योंकि यह देश तमाम जाति, धर्म, संप्रदायों का है, तो इसमें ऐसा नहीं किसी एक जाति, धर्म के संप्रदाय को ले लिया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपको आर्टिकल 16 ये जो है अधिकार देता है कि आपको अवसर मिलता है, अन्यथा अवसर आपको न मिलता। अस्पृश्यता का अंत, समता का अधिकार में आर्टिकल 17 जो लिखा है अस्पृश्यता का अंत, यह अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत हो रहा है। साथियों, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, अगर इस आर्टिकल को हटा दिया जाए तो उनको पता चलेगा कि बाबा साहब ने क्या दिया। मतलब कि पहले छुआछूत भेदभाव बहुत ही चरम सीमा पर था और इस छुआछूत का अंत करने के लिए सीधा सीधा लिखा गया कि छुआछूत का अंत होता है आज के दिन, अस्पृश्यता का अंत। दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक जो है आर्टिकल हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में पहला आर्टिकल 19 आता है जो है भाषण व विचार की स्वतंत्रता। मतलब कि आपको भाषण देने और अपनी जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको कुछ भी मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। जैसे हम अपने ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कुछ कह दें, जो भी कहें हम तार्किक रूप से कह सकते हैं, अपने आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी। मतलब कि हम कोई भी सभा कर सकते हैं, बस उसमें हथियार नहीं होना चाहिए। समता का अधिकार में ही नेक्स्ट आर्टिकल है भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संगठन के निर्माण करने की स्वतंत्रता। साथियों, ये जो हम संगठन का निर्माण करते हैं तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, और साथ ही साथ भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यह हमको हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अधिकार देता है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी आवास बनाकर रह सकता है। तो यह अधिकार जो है हमको स्वतंत्रता के अधिकार में मिलता है, जो कि 19 से 22 तक आर्टिकल में है। बाद आता है तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों, इसमें दो आर्टिकल हैं 23 और 24। पहले में है मनुष्यों को क्रय विक्रय पर रोक। मतलब पहले मनुष्य को बेचा जाता था, जबरदस्ती बेच दिया जाता था, तो इस चीज पर निषेध है। और साथ ही साथ 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर हम किसी कारखाने में कोई जबरदस्ती काम करा रहा है, काम ही करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, मतलब 14 वर्ष के कम के बच्चों को आप कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, इस पर भी रोक लगाई गई। उसके बाद चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। इसमें पहला आर्टिकल है किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसको आचरण कर सकते हैं और उसको प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आर्टिकल है किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए आप
सहयोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप पे कोई बाध्य भी नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म से हैं तो आप हमको सहयोग दीजिए या कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कोई भी विद्यालय चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। साथियों, आप गौर करिएगा, क्या ये मौलिक अधिकार वास्तव में हर एक जगह, हर एक विद्यालय में लागू है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 5वां मौलिक अधिकार है जो कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। यह स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्धों के लिए है। इसमें स्पेशली दिया गया है कि आप अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। मतलब वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार जो है एक विशेष विद्यालय अपने लिए, अपने संस्कृति को संरक्षण करने के लिए चला सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो अधिकार है वह भारतीय संविधान को बाबा साहब ने आत्मा कहा है, भारतीय संविधान का हृदय कहा है। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब है इसमें, इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके इन उक्त जो हमने 5 मौलिक अधिकार बताए, अगर आपके 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं, आप न्यायालय से जो है न्याय की मांग कर सकते हैं। तो साथियों, इस आर्टिकल के बारे में डॉक्टर बाबा साहब से पूछा गया तो बाबा साहब का क्या कथन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा, यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा। यह अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा है। तो साथियों, इस संविधान जो आर्टिकल 32 है, ये जो 2 नवंबर को जय भीम नाम से मूवी रिलीज हुई और उसमें एक वर्ड आता है हैबियस कॉर्पस पिटीशन। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। और अगर आपको किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है, जो दोषी है वह प्रत्यक्ष रूप से आ करके उस अपने बारे में बता सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है। तो साथियों, आप हमको बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कभी इसी तरीके के वीडियो साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।